देखिए, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी लोकसभा उम्मीदवार आदरणीय अकरम खान साहब के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला वार्ड क्रमांक 12 के सदर मोहतरम जुनैद अंसारी और इस इलाके के हमारे मजलिस के अहम जिम्मेदार आदरणीय कलीम अंसारी साहब ने संयुक्त रूप में इस इलाके में चौक सभा रखी थी। ये चौक सभा के माध्यम से हम यहाँ जनता से संवाद कर रहे थे। हमने जनता को संवाद करते हुए अपील की है कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दे। जिस तरह सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने न सिर्फ टिकट से मुसलमानों को महरूम किया, बल्कि हम ये देखते हैं कि पिछले 75 साल में मुसलमानों के साथ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी खामोश रहती है। सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, ना सिर्फ बात कर रही है, बल्कि आप ये देखिए तालीम और आरोग्य के मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रियासत तेलंगाना में, खासतौर पर हैदराबाद में और रियासत महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में कितना ज़बरदस्त काम किया है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। मैं यहाँ की आवाम का खासतौर पे कलीम अंसारी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रतिसाद है। लोगों के बीच में से एक बात कहने को आ रही है कि लोग अभी सियासी तौर पर समझदार हो चुके हैं। वो देख रहे हैं कि बालिया मामा जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, नीलेश सांबरे जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, अब वो अपक्ष या सेकुलर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से हमसे वोट मांग रहे हैं। क्या संतोष शेट्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस निकल कर कांग्रेस में आकर वोट हासिल करके मुसलमानों का वापस बालिया मामा भी संतोष शेट्टी की तरह बीजेपी में तो नहीं जाएंगे? तो ये जनता का सवाल है। उनको कोई उम्मीद नहीं है उनसे जिन्होंने भिवंडी शहर को बेच खाया है। क्या शोएब गुड्डू, इमरान मौलवी, मोहम्मद रशीद ताहिर मोमिन ऐसी लीडरशिप ने कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, खासतौर पे अबू असीम आजमी ने पिछले 30 साल में इनके कॉर्पोरेटरों ने मेयर इलेक्शन में बीजेपी को वोटिंग नहीं किया है? ये भी जनता देख रही है, जनता ऑब्जर्व कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर भिवंडी लोकसभा चुनाव जीतती है तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि टोरेंट पावर को लिमिटेड कंपनी, जो उसकी प्रताड़ना न सिर्फ शहर के बल्कि ग्रामीणों की तरफ से भी आवाज़ आ रही है कि जो हमारी बात करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हम उसको वोट डालेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी का खात्मा करेगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आरएसएस की शक्ल में हमारे शहर में आई है। पावरलूम इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री, मतलब मोती उद्योग खत्म होता जा रहा है। लोग जो है यहाँ से कंपनियों में काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर खुद रोजगार था, पावर इंडस्ट्री एक मैनचेस्टर माना जाता था, पूरे देश से लोग यहाँ काम करने आते थे। अब यहाँ के लोग काम करने के लिए पड़गा, तलोजा कहाँ जा रहे हैं? ये कितने शर्म की बात है। तो इसका खात्मा करना जरूरी है। साथ ही भिवंडी शहर में शिक्षा और आरोग्य के मैदान में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी अच्छी तरह से नुमाइंदगी करके काम करेगी। देखिए, ये लड़ाई पहले त्रिकोणी थी, अभी चौकोनी हो गई। त्रिकोणी लड़ाई में मुसलमान कंफ्यूज था, अब मुसलमान का एक हदफ सामने नजर आ रहा है। मुसलमान को दिख रहा है कि जो हमारी पिछले 10 साल से लगातार नुमाइंदगी करता आया, ऐसा दिख क्या आ रहा है? ऐसे बैरिस्टर असद अवैसी का नुमाइंदा आज पहली बार भिवंडी लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, तो क्यों ना उसका साथ दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका साथ देने को तैयार है। मैं सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब से बात करूंगा कि नहीं, ये बंदा सेकुलर है। सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। भिवंडी MIM भिवंडी लोकसभा कितने वोटों से लीड कर रही है? इंशाल्लाह भारी मतों से जीतेगी। जिस तरह औरंगाबाद में 2019 में जब चुनाव हो रहा था, तो इसी तरह आवाम के बीच में जो भागड़ बिल्ले दलाल है ये बात करते जा रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वोट काटने के लिए आई है। लेकिन वहाँ के दानिश्वर मुसलमानों ने ये सोचा, जीते चाहे हारे, हमारी बात तो यही कर रहा है। तो उन्होंने एक तरफा जब वोटिंग किया तो दलित और दूसरे पिछड़े समाज ने खासदार इम्तियाज जलील को खासदार बनाया। तो क्यों नहीं भिवंडी शहर में ये चीज हो सकती है? क्यों हम नाउमीदी की बात करते हैं? तो ये नाउमीदी की बात इसलिए करते हैं कि हमारे बीच में नाउमीदी की बात डाली जाती है कि हम तो जीत ही नहीं सकते, मुसलमान तो जीत ही नहीं सकता। तो मुसलमान सिर्फ पैसे वाला होना, बड़े बड़े बंगले वाला होना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, न शादाब उस्मानी का है, न मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। NSIT एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NSIT एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। NSIT एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। NSIT एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है NSIT एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, अबव एक्सिस बैंक ATM, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।